और हैप्पी सबत सबको। मैं आप सबका भागिल राम ज्योत मंडली में स्वागत करती हूँ वेस्पर मीटिंग में। और मैं परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सकते हैं और उसकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। मैं मिस्टर केनी पापा को भी स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय के बाद फिर से हमारे बीच हो सके हैं और सही सलामत यहाँ आ सके हैं। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम सभी कोई अपने गीत की किताब खोलेंगे। सॉन्ग नंबर 64, सॉन्ग नंबर 64, 64 नंबर का 64। युद्ध की है पुकार शत्रु बेशुमार। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। युद्ध की है पुकार शत्रु बेशुमार, झंडा हो तैयार प्रभु का। बांधो शास्त्र को सभी स्थिर रहो, दृढ़ विश्वास करो क्रिस्ट यीशु का। हे सिपाहियों झंडे ताले आओ, बोलो सब हो दृढ़ तैयार हरान। आगे बढ़ के गाओ तुम होसाना, यीशु क्रिस्ट हमारा है कप्तान। होकर शक्तिमान आगे बढ़ते हैं, हम संसार पर जय पावेंगे। आत्मा की तलवार हाथ में है तैयार, सब धर्म की हार हम देखेंगे। हे सिपाहियों झंडे ताले आओ, बोलो सब हो दृढ़ तैयार हरान। आगे बढ़ के गाओ तुम होसाना, यीशु क्रिस्ट हमारा है कप्तान। ईश्वर सबों के बेनती सुन तू ले, अपनी दया से कर सहाय। सत्य की जय करा मुकुट जीवन का, हर एक को दिला जो योग्य है। हे सिपाहियों झंडे ताले आओ, बोलो सब हो दृढ़ तैयार हरान। आगे बढ़ के गाओ तुम होसाना, यीशु क्रिस्ट हमारा है कप्तान। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हम सबों को फिर से हमारे जीवन में एक और साबत देखने के लिए मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए जो अपने बच्चों पर किया है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम सबों को यहाँ पर तेरे भवन में आने के लिए मदद और सहायता किया है और हम सब यहाँ पर भले चंगे तेरे भवन में आ सकते हैं और हम तेरी स्तुति महिमा कर सकते हैं और हम तेरा नाम ले सकते हैं, तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जो जितने लोग इस भवन में नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी हम उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके हर एक परेशानियों को, हर एक दुख तकलीफ़ों को उनके जीवन से दूर करना और होने दे प्रभु परमेश्वर पिता, वे भी तेरे भवन में आए और तुझसे तेरी स्तुति महिमा कर सके, तुझसे प्रार्थना करे और तेरी आशीष को पा सके।
हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो बीमार से पीड़ित हैं, उनके संग साथ भी होना, उनकी भी तो देखभाल करना। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक जन को, एक एक जन के परिवार को हम सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटे बड़े जितने लोग भी हैं प्रभु, सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तो सबके साथ होना और सबकी तो मदद और सहायता करना, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता जो कुछ भी वचन मैं आज तैयार की हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ तू अपना वचन दे और मैं उन वचनों को सबके सामने पेश कर सकूं और इन वचनों के द्वारा हम बहुत सारे आशीष प्राप्त कर सके। हमारे गुनाहों को माफ़ करना, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। हम अपने वचनों में आगे जाने से पहले मैं एक टेक्स्ट पढ़ना चाहती हूँ। ये है पहला राजा 18 का 44। पहला राजा 18 का 44, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 44। यहाँ लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जा कर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। और आज मैं जो वचन आप सबों के सामने पेश करने जा रही हूँ, और इसका जो मैं हेडिंग ली हूँ, एलिया ने निराश होने से इनकार किया। एलिया ने निराश होने से इनकार किया। हम देखते हैं एलिया के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से बहुत बार हम एलिया के बारे में हम सुने हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का एक नबी था और उसने कैसा उसके जीवन में कैसे कैसे बातें आए, कैसे कैसे घटनाएं आई, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई, और सारे प्रॉब्लम्स को उसने फेस करते हुए वो परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहा। और हम देखते हैं उसका जीवन को कि परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का नबी होने के नाते वो बहुत जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी उसको वो करता गया। और लास्ट में क्या होता है कि परमेश्वर ने उसको जीवित स्वर्ग उठा लिए। तो इस रीति से हम देखते हैं कि एलिया के जो अनुभव उनके जीवन में हुए हैं, तो उनसे हमारे लिए कई ज़रूरी पाठ यानी लेसन हम हमारे लिए रखे हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। हम ये पहला राजा का किताब हम खोल करके रखेंगे, और यहाँ हम 17 अध्याय को हम देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय। मैं आज आप लोगों के सामने एलिया के बारे में ये बताने जा रही हूँ। और ये पहला राजा मैं पढ़ूँगी आप लोगों के लिए। पहला राजा 17 का 1 से 6 पढ़ूँगी। और इसमें लिखता है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पियाकर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नाले में जाकर छिपा रहा। और 6 भी हम पढ़ेंगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एलिया नबी है, मैं इसका स्टोरी आप लोगों को अभी इस समय बताने नहीं जा रही हूँ, पर जो आगे मैं आप लोगों के लिए तैयार की उस पर जाऊँगी। और इससे पहले कि परमेश्वर
का दास, परमेश्वर का नबी जो था अहाब राजा, जो उसकी बुराइयाँ, क्योंकि वो परमेश्वर से हट करके वो क्या करता है, अन्य देवी देवताओं का उपासना करने वाला बन गया था। और इसीलिए ये एलिया क्या किया, वहाँ जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना किया और 3.5 साल तक के लिए बारिश को बंद कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्षा ना होने के कारण जब एलिया ने प्रार्थना किया तो बारिश रुक गई। और जब बारिश रुक गई और परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा, तो जाकर करीत नाला के पास चले जा और वहाँ जाकर छिप जा, क्योंकि राजा और जो रानी है अहाब राजा और इज़ेबेल रानी है, ये क्या है, तुझे मार डालना चाहते हैं। और वहाँ जाकर करीत नाले में छिप जा और वहाँ उस नाले का पानी पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि वो रोटी लाए और तू सुबह शाम रोटी खाया करेगा। और जब वहाँ नाले का पानी काफ़ी समय के बाद जब बारिश नहीं होने के कारण सब तरफ क्या हो गया, अकाल बढ़ गया। बारिश नहीं हो रही है तो पानी भी अब पानी नहीं होने के कारण फसल लोग नहीं उगा सकते हैं। और क्या होता है, अब धीरे धीरे करके जो करीत नाला का जो पानी था वो भी क्या हो गया, सूख गया। और जब सूख गया तो फिर परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पर फिर से एलिया को क्या बोलता है कि सरपत की विधवा के पास चला जा और वहाँ पर रह। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सरपत की विधवा के पास जाता है और वहाँ पर रह करके वहाँ उसके पास रहता है। और देखते हैं कि सरपत की जो विधवा थी उसकी स्टोरी हम जानते हैं कि उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ी सी तेल थी। फिर भी जब तक एलिया उसके पास था, परमेश्वर का दास था, और उसके कारण उसको वह उस औरत को क्या होता है, विधवा को क्या हुआ, परमेश्वर की आशीष मिलती है। और कहा जाता है कि जब तक अकाल रहा तब तक उस विधवा के पास उसका तेल और आटा ख़त्म नहीं हुआ। और फिर बोलता है कि उसके बाद बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में फिर से एलिया को परमेश्वर का वचन मिलता है। और फिर क्या बोलता है कि एलिया को बोलता है कि अब तुम उठ कर कहाँ जाओ, अहाब राजा के पास जाओ और अपने आप को वहाँ अहाब राजा को दिखा। और यहाँ पर जब एलिया को अहाब राजा देखता है तो यह राजा क्या कहता है, हम देखेंगे पहला राजा 18 का 17 से 19। पहला राजा 18 का 17 से 19 ये हम देखते हैं कि जैसे ही अहाब राजा एलिया को देखता है तो बोलता है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इज़ेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर इकट्ठा कर ले। और जैसे ही यहाँ पर वहाँ पर बोलता है कि तू ही है इज़राइलियों का सताने वाला, लेकिन यहाँ एलिया क्या बोलता है कि मैं नहीं हूँ। क्या है, राजा को बोलता है कि ये तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और ये हुआ है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अब अपने दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को और असेरा के 400 नबियों को जो इज़ेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर लिया। और जब यह पाते तो फिर अहाब राजा क्या करता है, एलिया के वचन के अनुसार इन लोगों को लेकर के करमेल पहाड़ पर चले जाते हैं। और जब करमेल पहाड़ पर जाते हैं वहाँ का स्टोरी भी हम जानते हैं कि किस रीति से उन्होंने 2 वेदी परमेश्वर के नाम से बनाए, और एक वेदी था उन लोगों के लिए था जो बाल उपासक थे, और एक वेदी था एलिया के लिए।
और जब इनको पहले मौका दिया और इन्होंने क्या किया कि एलिया बोला कि पहले तुम लोग क्या करो, अपने जो ईश्वर है या तुम लोगों का भगवान है, जो कुछ भी है, तुम लोग उनको, देवता है उनको पुकारो, और आग कोई भी नहीं लगाएगा, बलि में कोई नहीं लगाएगा। अब देखना, आज ये साबित करना है कि किसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और आग कोई भी नहीं लगाएगा। जिसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है वही आग स्वर्ग से गिरा करके वेदी को भस्म करेगा। उनको मौका दिया, सारा दिन सुबह से लेकर के शाम हो गया, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर एलिया का क्या कहते हैं, एलिया का समय आता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर क्या करता है, एलिया का प्रार्थना को सुनता है और सब लोगों के सामने स्वर्ग से वो आग गिराता है। और सिर्फ एलिया के बेदी नहीं, पर जो दोनों बेदियां थी और उनमें पानी डलवाया तो सब कुछ आग गिर करके भस्म कर देता है। और फिर देखते हैं कि परमेश्वर एलिया की जो प्रार्थना है उसका जवाब देता है, और उन बाल पुजारियों को दिखाता है कि मैं ही सच्चा और जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही पूरे जगत का सृष्टि करता हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। आज साबित कर दिया एलिया कि तुम लोगों का जो देवता है, जिन देवताओं को तुम उपासना करते हो, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और यही है हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वो पूरे जगत का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को छोड़ करके और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। फिर बोलता है जब करमेल पहाड़ पर उसने वर्षा के लिए फिर से प्रार्थना की, अब जब उनका बलि भस्म हो जाता है तो फिर एलिया क्या करता है, वो परमेश्वर के पास जा कर के वो घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता है बारिश के लिए। जो 3.5 साल तक बारिश रुका हुआ था, वो बंद पड़ा था, अब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू फिर से बारिश भेज। और फिर बोलता है कि फिर जब करमेल पहाड़ पर उसने वर्षा के लिए फिर से प्रार्थना की, तब उसका विश्वास परखा गया। हम यहाँ देखते हैं पहले क्या किया, जब उसने पहले बार बारिश बंद होने के लिए एक बार प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश को बंद कर दिया। फिर जब वेदी को भस्म करने के लिए उसमें भी एलिया एक ही बार छोटा सा सेंटेंस उसने प्रार्थना किया, और परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। अब यहाँ देखते हैं, अब बारिश फिर से करने के लिए एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है, एक बार प्रार्थना करता है, और एलिया अपना दास को भेजता है कि जा करके क्या करो, वहाँ देख करके आओ, आकाश में तो मुझे कुछ निशान दिखाई पड़ता है। फिर वो आता है, बोलते कुछ नहीं है। एलिया फिर से क्या करता है, दोबारा प्रार्थना करता है, तीसरी बार प्रार्थना करता है, चौथी बार करते करते वो 6 बार प्रार्थना करता है। और हर बार जब वो प्रार्थना करता है, अपना दास को भेजता है, सेवक को भेजता है, और जा करके बोलता है, जा करके आकाश में देखो कोई चिन्ह तुमको दिखाई देता है कि नहीं। 6 बार प्रार्थना करने के बाद भी उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, और आकर के बताता है कि गुरु मुझे कोई निशान आकाश में दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर एलिया का विश्वास को परमेश्वर परखता है। फिर बोलता है कि ईश्वर के सामने वह अपने निवेदन के साथ दृढ़ता से डटा रहा। वो क्या नहीं हुआ, हताश निराश नहीं हुआ। 6 बार उसने प्रार्थना की, फिर भी उसको कोई जवाब नहीं मिला, फिर भी वो अपने विश्वास में वो दृढ़ बना रहा। और फिर बोलता है कि अब 7वीं बार मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ। और जब वो 7वीं बार प्रार्थना किया और अपने सेवक को बोलता है अब की बार जाओ और जा कर के देखो। और जब जाके देखता है, फिर वो दौड़ करके आता है, बोलता है कि गुरु स्वर्ग में एक छोटा सा हाथ की तरह एक छोटा काला बादल उठ रहा है। तो यह हम देखते हैं उनको बारिश का संकेत मिल जाता है। फिर बोलता है कि अगर उसने हतोत्साहित या निराश होकर 6वीं बार ही में हार मान ली होती तो वह उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। हमारे जीवन में ऐसे कुछ
बातें हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, परेशानियाँ आती है, बीमार होते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर पिता के पास जा कर के हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम एक बार प्रार्थना करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर हम क्या हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन एलिया का जीवन में हम देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4, 5, 6 बार उसने प्रार्थना की, फिर भी वो अपने विश्वास में वो क्या था, पक्का था। वो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा उसका कम नहीं हुआ। और फिर 7वीं बार जब उसने प्रार्थना किया, तब जाकर के परमेश्वर क्या किया, उसका प्रार्थना का जवाब दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसे हैं जिनके कान हमेशा हमारे प्रार्थना के लिए खुले रहते हैं। हमारा परमेश्वर, जैसा हम देखते हैं कि बाल पुजारी लोगों को वो क्या बोल रहे हैं, एलिया जोर जोर से पुकारो, जोर जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता या भगवान या ईश्वर क्या करे, कहीं सो रहा होगा इसलिए तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कहीं वो घूमने चला गया होगा, कहीं वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम लोगों का प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, हमेशा हमारा परमेश्वर का कान खुला रहता है। वो देखता है कि जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, उससे पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1 बार 2 बार हम प्रार्थना करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन उस समय परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हम किस कैसा विचार, कैसे सोच लेकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है, क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, ये चीज़ परमेश्वर देखता है। कभी कभी हमारे विश्वास को भी वो क्या करता है, परखता है। मैं जैसा बतलाई हूँ पहले भी, जैसा बताया, जो गवाही मैंने दी थी मेरे हस्बैंड का, जब वो बीमार हो गए थे बुरी तरह से, 8 से 10 दिन वो खाना पीना छोड़ दिए थे, और उनका छाती में कफ जमा हुआ था, काफ़ी सारा कफ जमा हुआ था, और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए थे, और उनको स्मेल चला गया था और टेस्ट भी चला गया था। अब ये कहने लगे कि मुझको कोरोना हो गया है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं सोची नहीं, हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य कौन है, परमेश्वर है, उसके पास हम क्यों नहीं जाते हैं। और मैं प्रार्थना करने लगी, और जब तक जवाब नहीं मिला, प्रार्थना करते गई, और प्रार्थना करके बीच में ही परमेश्वर ने जवाब दिया, और इनको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा, बहुत ही परेशानी होने लगी, और फिर गए बाथरूम जा कर के वॉमिटिंग करके जितना भी कफ छाती में जमा हुआ तो वो बाहर निकाल दिए। ये किसने किया, किसने चंगाई दिया, सिर्फ परमेश्वर ने चंगाई दिया। तो इसी रीति से परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास को क्या करता है, परखता है। अगर हम 1 बार 2 बार अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, जवाब नहीं मिलता है, तो हम ये ना सोचें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम दृढ़ता से अपने विश्वास को मजबूत बनाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और वो ज़रूर हमारे प्रार्थना को जवाब देंगे। और बोलता है कि अगर हम परमेश्वर के इस वचन को परखेंगे तो वे हमारे विश्वास का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी सारी दिलचस्पियों के ताने बाने उनके यानी परमेश्वर की दिलचस्पियों के साथ बुने हुए हों। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो दिलचस्पी है, परमेश्वर की दिलचस्पी के साथ क्या हुआ है, बुने हुए हों। मतलब जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा तालमेल बना रहना चाहिए। ये नहीं कि हम एक साइड से परमेश्वर के साथ होंगे और हम इधर दुनियावी बातों में भी हम लगे रहेंगे, ये नहीं। पूरे तौर से हम परमेश्वर के साथ हम अपना संबंध को बना करके रखेंगे, तभी वे हमें सही तरह से आशीष देंगे। हम परमेश्वर से आशीष पाने के बाद अपने मनुष्यत्व को में खुदी हुई को ऊंचा नहीं उठाएंगे। यहाँ क्या बोलता है, मैं जैसा यहाँ इसको पढ़ी तो मैं उस राजा के बारे में याद करती हूँ। एक राजा जो थे, जो बीमार हो गए थे, और फिर क्या हुआ, वो परमेश्वर से जब उसको परमेश्वर ने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन वो फूट फूट कर रोया, दीवार की ओर जब मुँह करके
फूट फूट के रोया, परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, ठीक है। और इसके बाद उसने जितने लोग भी उससे मिलने के लिए आए, वो ये नहीं बताया कि परमेश्वर किस रीति से मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दिया है। वो क्या किया, वो सारी चीज़ें घर में, मेरे पास घर में क्या है, ये नहीं है, वो है, सब कुछ वो दिखाने लगा। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है और हमें वो आशीष मिलता है, तो हम क्या होते हैं, हम अपनी खुदी को हम ऊंची उठाते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किए हैं। और बोलता है कि सारी आदर और महिमा परमेश्वर ही को देना चाहिए, सारी आदर और महिमा परमेश्वर को ही को देना चाहिए। एलिया अपने हृदय को जांचता रहा, उससे यह एहसास होने लगा कि वह कुछ भी नहीं है, अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं, शून्य बना दिया, ज़ीरो बना दिया। वो सोचने लगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ है तो परमेश्वर है। और इसी तरह से हम भी इसको कर सकते हैं। शून्य बनाना मतलब हमारे मन में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे परमेश्वर को ठेस पहुँचे। और बोलता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, अपने अहम का इनकार करने के बिंदु पर पहुंचा, तब उसकी प्रार्थना का जवाब आया। देखो, अपने आप को बिल्कुल क्या कर दिया, शून्य बना दिया, नीचे बना दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर तू ही है। तब जाकर के परमेश्वर उसका प्रार्थना का जवाब दिया। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की सर्वसत्ता में भरोसा नहीं रखता तो वह निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर अगर नहीं बनता है, हम क्या करते हैं, नहीं हम क्या बोलते हैं, हम अपने आप को मसीही बोलते हैं और हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लेकिन बोलता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर होनी चाहिए, तभी जा कर के हम सफलता पाएंगे। अगर हम वैसा नहीं करते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, हमारा दो पैर है, दो नाव में रखते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसी रीति से हम एलिया के जीवन से हम ये पाठ सीखते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, दृढ़ता के साथ, कंप्लीट विश्वास, पूरा विश्वास। ये नहीं कि हम परमेश्वर के साथ साथ हम दुनियावी बातों पर भी मन लगाएं, ऐसा नहीं। एलिया पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एलिया नबी को अपने पास स्वर जीवित उठा ले गया। थैंक यू। हम अपनी सभा की समाप्ति के लिए हम लोग गाएंगे 122 1 2 2। सुना हमने सुख का बोल। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। शुरू कर दें। सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारनहार, दूर फैलावे बातन बोल, यीशु ख्रिस्त तारनहार, जल्दी जावे हर देश, पर्वत पर और दरिया पार, यीशु कहता तो संदेश, यीशु ख्रिस्त तारनहार, मर के जीता अब सदा, यीशु ख्रिस्त तारनहार, गावे हम तो सर्वदा, यीशु ख्रिस्त तारनहार, धीरे गावे शोक समय, बंजता या मांगने हार, हर से घोर कर करते जान, यीशु ख्रिस्त तारनहार, आंधी लहरें तुम कहो, यीशु ख्रिस्त